जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है मेरे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग, अर्थात वीडियो में बताई गई सभी बातें अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, ताकि आपको समझ में आए कि इस कहानी का समझाने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे उस कार्य में हम लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती, और जब हमारे कार्य में सफलता नहीं मिलती तब हमारे मन में चिंता सवार हो जाती है और विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि आखिर हमारे शुरू किए गए कार्य को सफल करने के लिए हमारे लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए आप सभी लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़े महात्मा रहते थे, और जिस गांव में बूढ़े महात्मा रहते थे वहां के सभी लोगों का कहना था कि जब भी महात्मा नाचते हैं तो घनघोर बादल छाने लगते हैं और बारिश होने लगती है। यह बात बहुत ही जल्दी सारे गांव में पहुंच गई और देखते ही देखते शहर तक पहुंच गई। अर्थात जब यह बात शहर के लड़के ने सुनी तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि एक बूढ़े महात्मा के नाचने से बारिश हो सकती है। तभी वो लड़का अपने दोस्तों से कहने लगा। तभी सभी उसके दोस्त उसी गांव में जाकर, जिस गांव में महात्मा रहते थे, उसी नाचने वाले महात्मा का पता लगाने लगते हैं। तभी दूसरे दिन वह लड़का अपने तीनों दोस्तों के साथ महात्मा जी से मिलने के लिए उसी गांव में जाता है जिस गांव में नाचने वाले महात्मा रहते थे, और उसी गांव में जाकर के महात्मा जी के बारे में वहां के सभी लोगों से पूछने लगते हैं। तब सभी वहां के लोग कहने लगते हैं कि यह बात तो बिल्कुल ही सत्य है कि जब साधु जी नाचते हैं तो घनघोर बादल छाने लगते हैं और बारिश होने लगती है। गांव वालों के बताने के बावजूद उन चारों दोस्तों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी वो लड़के उन गांव वालों से कहते हैं कि हम सभी पढ़े लिखे शिक्षित लड़के हैं, जब तक हम अपने आंखों से महात्मा को नाचते हुए देख नहीं लेते तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, और जब नाचने से अगर बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी बारिश हो सकती है। तभी गांव के लोग उन चारों लड़कों के साथ महात्मा जी के पास जाते हैं और महात्मा जी से कहने लगते हैं। इसके बाद चारों लड़के सभी गांव वालों के सामने ही एक एक करके नाचने लगते हैं। पहला जो लड़का था 20 मिनट नाचता रहा, इसके बाद थक हार कर बैठ गया। इसी तरह से दूसरा लड़का 30-40 मिनट तक नाचता रहा, तब वो भी थक कर बैठ गया, अर्थात तभी बारिश नहीं हुई। इसी तरह से बचे हुए दो दोस्त वो भी नाचने लगे और वो भी थक कर बैठ जाते हैं, परंतु बारिश तब भी नहीं हुई। तब यह सब देखकर साधु जी नाचने के लिए खड़े हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। 2-4 घंटे बीत भी जाते हैं, अर्थात तब भी बारिश नहीं हुई। लेकिन महात्मा जी ने नाचना बंद नहीं किया, वो लगातार नाचते ही जा रहे थे। तभी वो नाचते नाचते उन्हें शाम हो जाती है। तभी अचानक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगते हैं और बिजलियां चमकने लगती हैं। उधर देखते ही देखते बारिश घनघोर होने लगती है। तब चारों लड़के साधु जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं। हे महाराज, हमें क्षमा करना, हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए हम तुम्हारे पास चले आए यह जांचने के लिए। और महाराज, यह बताइए, जब हम लोग नाच रहे थे तब बारिश क्यों नहीं हुई? तब महात्मा जी मुस्कुराकर कहने लगे, हे पुत्र, जब हम नाचने के लिए शुरू हो जाते हैं तो हम यह सोचकर नाचते हैं कि बारिश तो अवश्य होगी, और हम तब तक नाचते रहते हैं कि जब तक कि बारिश हो ना निकले। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो कार्य हमने शुरू किया है उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ उस कार्य को करते रहना चाहिए, और मन में यह ठान लेना चाहिए कि जो कार्य हमने शुरू किया है उसे पूरे ही करके छोड़ेंगे तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से आशा करते हैं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। इसी तरह की हम ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहते हैं, तो हमारी इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमसे जुड़े रहें, हमारे सदस्य बन जाएं। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो का आनंद ले सकें। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।